अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरियां फुर्तियाँ चेक करो तुसी। अज ही वीडियो बनाई थे अज ही अपलोड कर देती। ऐसा काश मैं रोज़ कर सकूँ तो कितनी ही अच्छी बात होगी। आज 16 मार्च है और रोज़ा जो है ना आज माशाल्लाह 27th रोज़ा जो है ना वो जा रहा है हमारे पास। अभी बस बच्चों को मैंने रेडी करना था स्कूल के लिए। सहरी के बाद जो सोना होता है और उसके बाद में उठना बहुत ही कोई मुश्किल काम है और वो भी इतनी जल्दी। वैसे तो मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया होता है लेकिन उठते-उठते थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो ऊपर हो ही जाता है। बच्चों को मैं उठा के आई थी और उनको मैंने बाथरूम में भेजा था कि चलो जाके ब्रश करो और तैयार हो जाओ और ये साथ-साथ मैं उनका जो यूनिफ़ॉर्म है ना वो भी प्रेस कर लूँ। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो प्रेस करके रख दिए थे, लेकिन अभी ये रिसेंटली मशीन जो थी ना वो लगी थी, जो कि हर वीकेंड पे अमूमन लगती ही लगती है। तो उनमें से ये कपड़े रहते थे आयरन करने वाले, तो अभी बस इनकी बारी थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि जो मुझे चाहिए मैं उन्हीं को प्रेस कर लेती हूँ और बाकी जो है ना देखती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है। वैसे भी आज का दिन थोड़ा-सा बिज़ी होने वाला है क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है। तो इस वजह से ज़्यादा लंबा चौड़ा काम जो है ना वो मैं नहीं करने वाली। जितना मुझे काम आज करना है या जितना मुझे चाहिए, यानी कि ज़रूरी काम बस करने हैं, बाकी नहीं करने। उन ज़रूरी कामों में से एक ज़रूरी काम ये भी है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दें लगे हाथ। यहाँ पे भी कितना गंद पड़ा हुआ है, कितने काम करने वाले हैं और ईद में दिन भी 1-2 ही रह गए हैं बस। अभी देखते हैं कि ईद थर्सडे वाले दिन होती है या फ्राइडे वाले दिन होती है। यहाँ पे मैंने कपड़े ख़ैर जो है ना वो सिलाई करने वाले रखे हुए हैं। नेक बनाया था और अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया, यानी कि बस नेक बना दिया, उसको जोड़ा नहीं है। और बच्चों का भी जो था ना वो लंच बनाना था। मैं खुद भी तैयार होके आ गई हूँ और बच्चों का जो लंच है ना उसको भी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ही दिया है। रात में मैंने बना के रख दिया था उनके लिए चिकन, क्योंकि उन्होंने चिकन सैंडविच लेके जाने थे, तो फिर रात में मैंने रैप बनाने थे इफ्तारी के लिए, तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा बना देती हूँ। वही चिकन यूज़ हो जाएगा जो कि रैप्स में लगेगा, वही मैं लगा दूँगी उनके जो है ना सैंडविच उसमें। इनको मैंने ग्रिल इसलिए किया है ताकि ये ना जुड़े रहें। अगर ग्रिल नहीं करो तो फिर तो सारी चीज़ें इधर-उधर निकल जाती हैं, इस वजह से मैं ग्रिल कर देती हूँ अगर उनको इस तरह से कोई चीज़ लेके जानी हो। तो ये जो है ना बॉक्स ये बड़ा अच्छा है जो सैंडविच वाला है, ये तो कमाल की चीज़ है, बिल्कुल परफेक्ट होता है और इसको कोई फॉइल वगैरह या क्लिंग फिल्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आपने कटिंग करके जिस चीज़ के भी सैंडविच बनाने हैं इसमें डाल देने हैं। तो बस अभी ये हसन का बॉक्स है, इसको मैं रेडी कर देती हूँ और उसके बाद आती है उमाइमा की बारी। उमाइमा का लंच बॉक्स जो है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है हसन के मुकाबले में। उमाइमा को फ्रूट भी चाहिए होता है, उमाइमा को योगर्ट भी चाहिए होता है, क्रिस्प भी चाहिए है और कुछ मीठे में लाइक चॉकलेट या कुकीज़ वगैरह वो भी चाहिए और मेन भी चाहिए। खाए या ना खाए लेकिन चाहिए उसको सब कुछ। तो वो कहती है कि मेरा लंच बॉक्स जो है ना वो बस फुल होना चाहिए। ये 2 खाने किस लिए हैं अगर मैं फुल नहीं करके लेके जा सकती। तो हसन को बस मैं नीचे वाले पोर्शन में ही डाल देती हूँ, लेकिन उमाइमा कहती है कि नहीं, दोनों जो है ना उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो उमाइमा की सैंडविच है ना उसको मैंने फ़ॉइल कर दिया है। वैसे तो मैं क्लिंग फ़िल्म करती हूँ, लेकिन वो कहती है कि वो मुझसे नहीं उतरती है केले में और वहाँ कोई हेल्प नहीं करता इस तरह से, तो इस वजह से फिर मैं जब उसको देती हूँ ना तो मैं फ़ॉइल जो है ना वो लपेट देती हूँ कि ये ज़्यादा ठीक है, तुम इसी में ले जाओ। क्योंकि जो सैंडविच मैंने हसन के लिए डाला है ना, जो बॉक्स यूज़ किया है, वो मेरे पास 1 ही है, 2 नहीं है। और अभी मैं दोबारा टीके मैक्स गई थी क्योंकि मैंने वहीं से लिया है, तो दोबारा वहाँ पे मिला नहीं मुझे। तो अभी ये देखें फिर से मुझसे पूछ रही है कि ऊपर वाले पोर्शन में भी कुछ डाला है या नहीं डाला है। मैंने कहा ऊपर मैंने ग्रेप्स भी डाल दिए हैं और योगर्ट भी डाल दिया है। तो इस तरह से अभी वो देख के तसल्ली हो गई है और चली गई है वो। तो उसके बाद बच्चों को जो था ना वो स्कूल ड्रॉप कर दिया था हस्बैंड ने और मुझे जल्दी-जल्दी ये वाला काम करना था, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना उसका ये सूट है जो कि अभी मैं ठीक करने जा रही हूँ। वैसे तो ये ठीक ही है, लेकिन ये पाकिस्तान से बनवाया था, तो जो उनका टेलर था ना उसने कॉलर लगा दी थी इस नेक के ऊपर। अभी अल्लाह पूछे कि इस नेक के ऊपर कौन बंदा कॉलर लगाता है या बैन लगाता है, कितनी कोई गंदी लगेगी। तो फिर उन्होंने ईद पे पहनना था, तो इस वजह से मुझे कहा कि आप ना ऐसा करें कि इसकी कॉलर उतार के तो जो नॉर्मल बैक नेक होता है ना वो बना दें। तो इस वजह से फिर मुझे तो खैर काफ़ी देर का दिया हुआ है, लेकिन अभी ईद में क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी ईद से पहले मैं जाऊँगी, आज ही जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अच्छा मैं जा तो रही हूँ, तो मैं ये काम भी कर देती हूँ, यानी कि मैं उसको वापस कर देती हूँ ये शर्ट जो है। तो इस वजह से ये जो बैक नेक है ना ये मैं बनाऊँगी, लेकिन इस कलर का कपड़ा मेरे पास था ही नहीं। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत ये सिमिलर प्रिंटेड कपड़ा था ना इसी को मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि कौन-सा नज़र आएगा, ये कवर हो जाएगा बैक नेक में ही, तो इसी को मैं यूज़ कर लूँगी। और मैं सोच रही थी क्या इस कलर का कपड़ा मैंने कभी पहना ही नहीं है। मुझे ये कलर देख के और कपड़ा देख के बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ये मर्दाना सूट होता है, और फिर मुझे पता चला कि ये मर्दाना ही है।
जो मेन सेक्शन होता है ना, वहाँ से ये वाला लेके तो फिर इसके ऊपर खुद ये काम करवाया और साथ इसके लेस लगाई है और दुपट्टा जो है ना वो अलग से डिफरेंट कलर में लिया है। तो ये बहुत प्यारा सा सूट जो है ना वो तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो फिर मैं तभी कहूँ कि तभी मेरे पास इस तरह से कलर जो है ना वो नहीं है। तो खैर मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है और अभी मैं इसको वहाँ पे लेके जाऊँगी अपने काम की जगह पे और फिर इसको छोड़ दूँगी। इस वजह से मुझे 10 बजे से पहले जो था ना वो ये काम करना था, क्योंकि मैं घर से निकल जाती हूँ तकरीबन 9:45 और 15 मिनट लगते हैं मुझे, 15 से कम ही लगते हैं, लेकिन स्टिल मैं इतने बजे निकल जाती हूँ क्योंकि मैं 10 से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। टाइम से पहले तो ज़्यादा अच्छी बात है। और सॉरी मेरा गला जो है ना वो अभी तक ख़राब है। खांसी बिल्कुल ठीक है लेकिन गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि आपको इस तरह की आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रही है। तो ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि जो मेन मसला था ना वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। जो मैंने कावे की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बताना है कि अगर किसी को है तो आपने ट्राई की है, आपको भी कोई फ़र्क पड़ा है या मुझे ही इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपने कावा ट्राई किया है और आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अभी ये जो नेक है इसको मैं सिलाई नहीं करूँगी, तुरपाई करूँगी, क्योंकि इस कलर की नलकी मेरे पास है ही नहीं। पिंक कलर का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि नज़र नहीं आ रहा इस वजह से। और अभी बस जाने का टाइम हो चुका है और ये मैंने गाड़ी जो है ना वो पार्क कर दी है। अभी यहाँ से निकलते हैं और अपने काम पे चलते हैं। और ये वही सूट है, यानी कि शर्ट है जो कि मैंने ठीक की है अभी, यानी कि नेक बनाया है। और अभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जल्दी-जल्दी चलते हैं, देर ना हो जाए। पूरे 10 बजे मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं वॉक करते हुए। 3 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट लगते होंगे और वॉक करके मैं पहुँच जाती हूँ जहाँ पे मुझे जाना होता है वहाँ पे। अब बस कार लॉक करनी है और चेक कर लेना है। कौन-कौन कार लॉक करके चेक करता है? मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने लॉक की है या नहीं की। तो इससे पहले कि मैं पॉकेट में की डालूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लूँ कि गाड़ी लॉक कर दी है मैंने या नहीं कर दी। ये मुझे जो वहम है ना ये अपने हस्बैंड की तरफ से मिला है, क्योंकि पहले मुझ में ज़रा वहम नहीं था। हस्बैंड के साथ रहते-रहते मुझ में थोड़ा बहुत वहम जो है ना वो आ ही गया है। और अभी यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और मुझे सर्दी लग रही थी और आप हाथ भी देख सकते हैं कितने लाल-लाल हुए हैं सर्दी की वज़ह से। इसी वज़ह से हीटर के बिल्कुल आगे बैठी हुई हूँ और साथ-साथ मैंने अपने जो नेल है ना उसको भी फ़ाइल कर ही लिया है कि चलें वो भी ठीक कर लेते हैं। नेल पेंट हम ईद वाले दिन ही लगाएँगे। फ़िलहाल अपने हाथों को थोड़ा बहुत जो है ना वो मैं सीधा कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैंने काम छोड़ा था ना उसके बाद मैं टीकी मक्स चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए जूता देखना था एक। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, लेकिन जो सूट मैंने पहना था ना उसके साथ कोई भी नहीं जा रहा था। इतने गंदे लग रहे थे कि जो उसके साथ कलर मैच नहीं कर रहा, अगर उसके ऑपोज़िट कलर कुछ पहना जाए तो वो कैसा लगेगा। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं एक चक्कर टीके मैक्स पे मार ही लेती हूँ, क्या पता मुझे कुछ पसंद आ जाए या कुछ मिल जाए ऐसा जो बिल्कुल सूट के साथ मैच करता हो। तो सूट मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि पर्पल कलर का पहनूँगी। पर्पल कलर का जूता तो मुझे नहीं चाहिए, तो उस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई है उस कलर का मैंने सोचा कि वो ले लूँ, जो कि इन दोनों में से एक मुझे लग रहा था। लेकिन मैंने जूते देखे, पहने, बहुत अच्छे लगे, छोड़ के आ गई, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। इतने महँगे तो मैं ट्रेनर्स भी नहीं लेती जितने महँगे ये जूते मुझे मिल रहे थे। 35 पाउंड का ये एक-एक जूता था और वो भी क्लीयरेंस पे। यानी कि इसके ऊपर क्लीयरेंस वाले टैग्स लगे हुए थे, इससे ज़्यादा महँगे थे और ये अभी मुझे 35 का मिल रहा था। मैंने कहा 35 की तो मैं इतनी सारी चीज़ें ले लेती हूँ, मैंने तो ये जूता लेना ही नहीं है। लेकिन पसंद भी मुझे यही आया था और सूट के साथ भी यही मैच था, लेकिन मैं इसको छोड़ के आ गई जनाब घर। और उतने में काफ़ी टाइम हो चुका था, इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था और ये मेरी एक और फ्रेंड की तरफ से इफ्तारी आ चुकी थी, जो कि अच्छा ही हुआ आ गई है, क्योंकि वैसे भी सारा दिन जो है ना वो मैं खज्जल ख्वार हो के काम करके आई थी और अभी मेरा बहुत लंबा चौड़ा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने फ्रीज़र से कुछ भी निकालना था और उसको मैंने एयर फ्राई में रख के तैयार कर लेना था। तो ये अच्छा ही हुआ कि मुझे इफ्तारी जो है ना वो आ गई, तो ये हमारे लिए इनफ थी माशाल्लाह। अभी ये वाला जो है ना मैं ओपन करने जा रही हूँ। ये है जी सालन है, उसमें लैम्ब का सालन है और जो पहले मैंने किया है वो स्पगैटीज़ हैं और साथ इसमें क्या है बिरयानी आई थी और साथ इसमें चाट थी और रोल थे। तो इतना माशाल्लाह ठीक था और अगर कुछ और चाहिए होगा तो वो मैं तैयार कर लूँगी। वैसे एवरीडे हम ये करते हैं कि फ्रूट जो है ना वो लाज़मी उसको काटना होता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं और हेल्थी ऑप्शन में भी आ जाता है वो। और साथ ये भी होता है कि मुझे और हस्बैंड को जो डेट्स वाला मिल्क शेक है ना वो बहुत पसंद है और हेल्थी भी होता है, तो इस वजह से साथ मैंने वो भी बना लेना होता है। डेट्स होते हैं, आमंड्स होते हैं, जितने भी नट्स वगैरह डालने हैं वो हैं, यानी कि बहुत ही हेल्थी सा ऑप्शन जो है ना वो हमने रखा हुआ है। तो वो साथ में मिल्क शेक बना लूँगी, तो फिर ये माशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। खैर आप बताएं कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली है
और ईद के लिए कपड़े शपड़े तैयार कर लिए हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। वैसे तो सब कुछ रहता ही होगा, आई नो, क्योंकि हम वो वाली मखलूक हैं जो कि लास्ट मिनट पे सब कुछ करती हैं। आपका क्या क्या रहता है आपने मुझे बताना है, और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।